हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर लाइव इंटरेक्शन सेशन। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं ऋषा रेग्राफ बुक से। आज हमारे साथ मिस्टर सर्वेश यादव जी जुड़ रहे हैं अपनी लाइव इंटरेक्शन सेशन के लिए। उनकी बुक इतनी सी खुशी, ये रही उनकी बुक। तो चलिए उन्हें हमारे लाइव इंटरेक्शन में ज्वाइन करते हैं। हेलो सर, हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी, हम भी ठीक हैं। आप बताइए, हमारे दर्शकों के बारे अपने बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो जो भी दर्शक ये लाइव वीडियो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। बेसिक से बात करूं तो मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और बचपन से लेके ग्रेजुएशन तक की सारी पढ़ाई जौनपुर से ही हुई। उसके बाद अभिनय की तरफ जो है रुझान हुआ तो मुंबई आना हुआ। तो जब मुंबई पहुंचा तो यहाँ पे कुछ सीरियल्स में असिस्टेंट राइटर का काम मिलने लगा, तो वहां से लिखने की शुरुआत हुई और फिर कुछ फिल्मों में भी मैंने असिस्टेंट राइटर का काम किया और फिर एक किताब लिखी, जीवन एक अखाड़ा, जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है। उसके बाद इतनी सी खुशी लिखी गई जो कि अभी पूरे सबके हाथों में है। तो बस यही है, और अभिनय भी जारी है, थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। इंद्रवती नाट्य समिति के साथ अभी मैंने कुछ नाटक किए हैं। तो बस। तो सर, लिखने की प्रेरणा मतलब लिखने का कैसे जर्नी आपने स्टार्ट की? हाँ, लिखने की मैं जब मुंबई आया तो मेरे पिताजी जो हैं कि साहित्य से काफी जुड़े हुए हैं। तो घर में बहुत सी किताबें हुआ करती थी, तो जो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता था पढ़ने का, क्योंकि मैं एकेडमिक किताबें पढ़ा था, साइंस पढ़ा था, मैथ पढ़ा था। साहित्य से कभी लगाव नहीं था। बचपन में दादाजी कुछ कहानियां सुनाया करते थे, वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो घर में फ्री था, कुछ दिन कुछ काम नहीं था, तो पिताजी ने सबसे पहले मुझे मधुशाला दी। तो जब मैंने मधुशाला पढ़ी तो मुझे बड़ा मजा आया। मैं सच बताऊं तो मैंने शाम को, उस सेम डे शाम को ही मैंने फिर से मधुशाला पढ़ी। तो तब से इंटरेस्ट बढ़ने लगा, बहुत सी किताबें पढ़ा और धीरे धीरे फिर रुझान लिखने की तरफ हुआ। तो सर, इतनी सी खुशी आपकी पहली बुक है, कह सकते हैं? जी, प्रकाशित पहली बुक है। अच्छा, प्रकाश, इसके पहले आप एक बुक लिख रहे हैं जिसके बारे में अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया। जी, जीवन एक अखाड़ा, जो कि बहुत जल्द आ जाएगी वो भी। अच्छा, तो सर आप कैसे मैनेज करते हैं अपना करियर और ये राइटिंग, दोनों एक साथ कैसे मैनेज होता है? सर, अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताइए। हाँ, सिनेमा और साहित्य मुझे लगता है कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो मुझे मैनेज करने में बहुत मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जिसे अभिनेता बनना है उसे भी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, साहित्य पढ़ना पड़ता है। और जैसे लेखन से जुड़ा हूं तो उसे भी साहित्य पढ़ना पड़ता है। तो मेरे लिए जो है कि एक मुश्किल नहीं है अभिनय और लेखन को जो है साथ लेके चलना, बल्कि मैं कहूंगा कि मेरे लिए काफी आसान हो गया अभिनय के क्षेत्र में, कि साहित्य पढ़ता गया और वहां भी इमेजिनेशन का ही काम है, यहाँ भी इमेजिनेशन का काम है। वहां भी चरित्र निर्माण है और यहाँ भी चरित्र निर्माण। तो वहां मुझे पर भी दोनों। लिखते हैं, जी सिनेमा में जी भी जी। आप स्टोरीज लिखते हैं? ओके, ठीक है। जी तो जी। सर, अपने बुक के बारे में कुछ बताइए अब हमारे व्यूअर्स को। किस विषय में? बुक के बारे में सर, अपनी बुक के बारे में कुछ हाँ। बताइए। जी जी, जरूर। जैसा कि इतनी सी खुशी एक ऐसा नाम है कि मतलब मैक्सिमम लोग मतलब यही पूछते हैं कि ऐसा नाम, मतलब इतनी सी खुशी क्यों। तो हाँ। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा कि इतनी सी खुशी क्यों है। अ, जीवन में क्या होता है कि बहुत सी बार हम बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में बहुत सी छोटी छोटी खुशियों को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, नहीं ध्यान देते उस तरफ। तो इतनी सी खुशी जो है उन छोटी छोटी खुशियों की तरफ जो है ध्यान जो है आकर्षित करती है। जैसे मैं अगर उदाहरण के तौर पे लूं, अगर हम किसी ट्रैफिक सिग्नल में हैं और रेड लाइट है और हम वहां पे रुके हुए हैं, एक छोटी सी बच्ची होती है, गुब्बारे बेचती रहती है अक्सर। तो हमें जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम अपना 5 रुपए और 10 रुपए खर्चा करके अगर गुब्बारे लें तो उसके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी
वो एक्चुअली में इतनी सी खुशी है। और खुशी। किताब के विषय में बात करूं तो किताब में एक कहानी है झालर वाली लाइट। तो उसमें जो कैरेक्टर है छोटू, उसकी कोई भी तमन्नाएं नहीं है जीवन में, ना तो उसे बंगला बनाना है, ना उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, ना उसे कोई नाम चाहिए। उसके जीवन की मतलब बस एक ही मंशा है कि वो दिवाली के दिन अपनी घास फूस की बनी मड़ई पर एक बार झालर वाली लाइट लगाना चाहता है और उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो वो लाइट लगाता है और वही उसके जीवन की इतनी सी खुशी है। जी। तो ये बयां करती है इतनी सी खुशी। और भी बहुत सी चीजें हैं किताब के विषय में, जैसे कहा, ये तो टाइटल के बारे में हो गया। किताब के विषय में बात करूं तो जितनी भी कहानियां हैं वो सारी सामाजिक मुद्दे से ही मतलब रिलेट करती हैं। मैंने सोचा था कि प्रेम कहानियां नहीं लिखूंगा, लेकिन जी एक जी। युवा होने के नाते अगर मैं प्रेम कहानी नहीं लिखता तो युवाओं के साथ ज्यादती होती। तो मैंने जो है कि वो लिखा। और जितनी भी कहानी, जैसे मैं बचपन में सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राथमिक विद्यालय में, उस समय बड़ा तांता लगा रहता था बच्चों का, बहुत से लोग होते थे। हमारे हाँ। क्लास में भी काफी 30-35 बच्चे होते थे। लेकिन इस बार जब इतनी सी खुशी आई, मतलब इतनी सी खुशी आने के पहले जब मैं जीवन एक अखाड़ा लिख रहा था, अपने गुरुजी से मिलने गया तो मैंने देखा कि किसी कक्षा में 2 बच्चे हैं, किसी में 3 बच्चे हैं, मतलब सब प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। तो उसमें मैंने वहां से प्रेरणा ली और एक कहानी लिखी, सर्व शिक्षा अभियान। तो वो सरकारी स्कूलों के विषयों में बात करती है। कुछ कहानियां, मतलब एक कहानी है भ्रूण हत्या के विषय में बात करती है, एक एसिड अटैक के विषय में बात करती है, ऑनलाइन प्यार है, वो सोशल मीडिया पे जो प्यार हो जाता है, लोग फंस जाते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार क्या सोचा था क्या निकला। तो तो ये सारी जो है सामाजिक मुद्दों से रिलेट करती हुई कहानी है। तो सर इसमें जो कहानियां आपने अभी जैसे जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें कुछ युवकों के लिए भी कहानियां हैं, तो उनमें से कुछ एक कहानियां आप हमें थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए। कहानियां शॉर्ट में, जैसे कि मैं, मेरे जो दिल की सबसे करीब कहानी है उसमें झालर वाली लाइट, क्योंकि मैंने वो सबसे पहले लिखी थी। लेकिन जब बात युवाओं की है तो मैं ऑनलाइन प्यार के विषय में बताता हूँ थोड़ा सा। कि उसमें जी जी। एक लड़का रहता है जिसे मतलब कभी किसी से प्यार नहीं हुआ है, लेकिन फेसबुक पे एक लड़की से उसे प्यार हो जाता है। मतलब फोटो देखा उसने, फिल्टर विल्टर वाली थी, और उसे प्यार हो जाता है। तो उसे लगता है कि यार मुझे जो है अब ये लड़की पसंद है, मुझे इससे ही बात करनी है। तो जब बातचीत शुरू होती है, बहुत दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे एक बार उनका मिलना तय होता है किसी रेस्टोरेंट में, कॉफी हाउस में। तो वो जब मिलने जाता है तो उसने जो एक तस्वीर बना रखी थी कि वो हीरोइन जैसी दिखती है, ऐसी होगी वैसी होगी, तो सामने से वैसे नहीं होती। सेम कंडीशन लड़की के साथ हो जाती है। वो जो लड़के को देख रही होती है कि वो एकदम हीरो वाली उसने इमेज बना रखी थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक दूसरे को वो जब लाइव मिलते हैं तो पसंद नहीं आते हैं। लेकिन प्यार इतना आगे बढ़ चुका है कि वो एक दूसरे से कहते नहीं है और उसको कैरी ऑन करते हैं कि चलने देते हैं, जो भी है अच्छा है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि प्यार तो नहीं टूटता वहां से, लेकिन बातों ही बातों में दूरियां बढ़ने लगती है, झगड़े होने लगते हैं धीरे धीरे। और बाद में उनको पता चलता है कि हमने बिना देखे प्यार कर लिया था और अब ये गलत हो रहा है, जो हमें चाहिए था जीवन में वो नहीं मिल पाया एक्चुअली। तो ये ऐसी कुछ कहानियां हैं ऑनलाइन प्यार। तो पढ़ने पे मजा आएगा, अभी मैं ऐसे क्या डायरेक्ट बताऊं। सर आपके मुंह से सुनने पे ज्यादा अच्छा लगेगा तो हमारे व्यूअर्स को। तो जी सर जी आपकी फेवरेट किताब जो आप मधुशाला के अलावा जो आप अभी और भी कई बार पढ़ चुके हैं, कोई उसके बारे में कुछ जिक्र करिए। जी, जरूर करना चाहूंगा कि जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं मुझे बहुत पसंद है, उनकी मैंने बहुत सारी किताबें लगभग पढ़ी हैं। और प्रेजेंट में जो है मैं अमीश त्रिपाठी जी को पढ़ रहा हूँ। राम मैंने पढ़ी तो बिल्कुल अलग रहा। तो पुराना जितने भी साहित्य था वो बहुत अलग था। अभी नए जो नई वाली हिंदी का एक ट्रेंड चला है वो बिल्कुल अलग है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ जो बदलाव हुए हैं बड़े अच्छे हैं, और पहले भी तो अच्छा था अब भी अच्छे हैं। स्टोरी के अलावा आप साहित्य में लिखना भी पसंद करते हैं? शॉर्ट माफ कीजिएगा मैम। शॉर्ट स्टोरी के अलावा आप अभी साहित्य में भी रुचि रखते हैं? जी बिल्कुल, एक उपन्यास भी मैं लिख रहा हूँ जो बहुत जल्दी आने वाली है, और रेड ग्राफ से ही जो है मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो तो सर हमारे फ्यूचर ऑथर्स के लिए कुछ टिप्स जो उन्हें नहीं करना चाहिए और जो आप कहते हैं सजेशंस। आ, एक हिसाब से देखूं तो मैं अभी कुछ भी सजेशन देने की स्थिति में तो नहीं हूँ, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। क्योंकि जब से इतनी सी खुशी आई है, मुझसे लोग अक्सर मैसेज पे, फोन पे पूछते रहते हैं कि कैसे किताब लिखी, मुझे भी कुछ जी जी। बताओ, मैं भी लिखना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं। तो इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि देखो, पहली बात तो मैं सीखने के प्रोसेस में
ज़्यादा से ज़्यादा जो है साहित्य पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा तो होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे आता है कि मतलब किताब शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि किताब पूरी कैसी होगी, तो उनके जी ऊपर एक बर्डन हो जाता है। तो उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कला एक ऐसा क्षेत्र है जो बर्डन नहीं होता, बस एंजॉय के साथ इसमें करना चाहिए। लिखना भी वही होता है, और इसको एकदम बोझ ना लें। पीयूष मिश्रा जी ने भी कहा है कि वो काम भला क्या काम हुआ जिस काम का बोझा सर पर हो, वो इश्क भला क्या इश्क हुआ जिस इश्क का चर्चा घर पे हो। तो अपने अरे वाह। काम से इश्क करो, अपने काम से इश्क करो, वैसे भी इश्क करो, इश्क करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने काम से ज्यादा इश्क करो। काम, तो बस इतना ही काम कहना से चाहूंगा लोगों अच्छे से होते हैं। को। जी सॉरी, माफ कीजिए। काम काम से इश्क होता है तो काम अच्छे से होते हैं सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, काम से इश्क जो है होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सर आप अभी इसके बाद आगे अब उपन्यास जो लिख रहे हैं उसके अलावा आप किसी चीज में रुचि रखते हैं जो अभी आप लिख रहे हैं आगे उसके? जी लिखने की अगर बात की जाए तो अभी एक वेब सीरीज पे काम चल रहा है, मैं वेब सीरीज लिख रहा हूँ। लेकिन अभिनय की तरफ मेरा रुझान बहुत है। और पहले तो अभिनय की उतनी गहराइयां नहीं पता थी, लेकिन जब से सीधी में एक वर्कशॉप हुई थी इंद्रवती नाट्य समिति के अंडर, तो नीरज कुंदेर जी के संरक्षण में मैंने वहाँ पे अभिनय सीखा। तो असली कला और असली अभिनय की तरफ जो है रुझान हुआ, और अब उस पे काम कर रहा हूँ। तो कोशिश है कि अच्छे से अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए, और साथ साथ जो है अपनी राइटिंग भी कैरी ऑन की जाए। चलिए सर, आपसे बात करके हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपकी बुक भी अमेज़न पे अवेलेबल है, हियर इज द बुक। जी मैम, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब से किताब आई है, बहुत से दर्शकों ने, बहुत से सीनियर लोगों ने, या फिर जो मुझसे छोटे हैं, या जो मेरे हम साथी हैं, सबने बहुत प्यार दिया और बहुत से मैसेज आए। मैं किसी का जो है शुक्रिया अदा नहीं कर पाया। तो रेड ग्रैब बुक के मंच से ही मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने किताब खरीदी, पढ़ी और उस पर प्रतिक्रिया दी। आगे भी आप लोग का प्यार मिलता रहे, और भी मैं अच्छा लिखने की कोशिश करता रहूंगा। तो आगे भी और जी जी उपन्यास आपको पढ़ने को मिलेगा। शुक्रिया। जी। शुक्रिया सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। तो अब जी नेक्स्ट लाइव मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इंटरेक्शन में मिलते हैं। ओके मैम, थैंक यू। ओके। ओके, थैंक यू मैम, बाय। ओके।